गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम सांख्यिकी आंकड़े के बारे में जानने वाले हैं। तो हम पहले से डाटा तैयार करके रखे हैं ताकि आपको कम समय में जानकारी अच्छा प्राप्त हो सके। सांख्यिकी आंकड़े आपको 9th और क्लास 10th दोनों में पढ़नी है। तो इससे संबंधित कुछ संक्षिप्त शब्द हैं और सांख्यिकी आंकड़े क्या हैं उसके बारे में आज हम बताने का प्रयास करेंगे। सांख्यिकी मतलब होता है एक विषय है गणित का जिसमें हम पर्यवेक्षण द्वारा आंकड़ों का संग्रहित करके उनका वर्गीकरण या प्रदर्शन करते हैं। यानी कि उसका प्रदर्शन हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। विश्लेषण एवं अनुमान लगाते हैं। कोई भी चीज़ का आंकड़ा जब हम एकत्रित करते हैं तो उसको अनुमानतः वर्गीकृत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये आंकड़े क्या हैं? तो आंकड़े एक समूह के बारे में बताता है, किसी व्यक्ति विशेष या पदार्थ विशेष के बारे में नहीं बताता है। आंकड़े जो हैं एक समूह के बारे में बताता है, किसी व्यक्ति विशेष या पदार्थ विशेष के बारे में नहीं। आंकड़ों का हम लोग संग्रह करते हैं और उस संग्रह के माध्यम से उस आंकड़ों को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करने का कई तरीके होते हैं। पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, दंडालेख के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, पिक्टोग्राफ के माध्यम से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे आंकड़ों का प्रदर्शित करने के लिए जो हैं आंकड़े जो हैं वो दो तरीके से हम एकत्र कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अन्वेषण के द्वारा कर सकते हैं, दूसरा परोक्ष अन्वेषण के माध्यम से कर सकते हैं। इसको हम लोग गौण आंकड़े भी कहते हैं। अब प्रत्यक्ष व्यक्ति अन्वेषण क्या है? यानी कि किसी से डायरेक्ट मिल करके और उसके माध्यम से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उस आंकड़े को हम लिख करके प्रदर्शित करते हैं। और परोक्ष अन्वेषण का मतलब है कि पत्राचार के माध्यम से या किसी और भी मीडिया माध्यम से या किसी और तरीके से हम एक डाटा तैयार करते हैं और उसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो उसको हम लोग परोक्ष अन्वेषण या गौण आंकड़े के रूप में जानते हैं, उसको गौण आंकड़े के रूप में जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया गया है, पत्राचार के माध्यम से जब हम डायरेक्ट नहीं जा कर के किसी माध्यम की सहायता से हम किसी चीज़ की जानकारी लेते हैं और उसका आंकड़ा एकत्र करते हैं तो वो परोक्ष अन्वेषण कहलाता है। और अगर हम सामने जाकर के उसके आंकड़ों को उसके आंकड़ों को हम एकत्रित करते हैं तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष अन्वेषण के नाम देते हैं। इस सांख्यिकी में कुछ उपयोगी पद आएंगे और एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। और हर एग्ज़ाम में क्लास 9th हो या 10th हो, दोनों एग्ज़ाम में इससे कुछ न कुछ क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो वो 9 और 10th दोनों है, 8 क्लास में भी इसके कुछ पार्ट को पढ़ने हैं। तो कुछ उपयोगी यहाँ सांख्यिकी पद दिए गए हैं। आज इस सांख्यिकी पदों के बारे में हम जानेंगे और उसका विस्तार से अगले वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे। कुछ सांख्यिकी पद इस प्रकार से हैं। सम यूजफुल स्टैटिस्टिकल टर्म्स जो हैं, जैसे यहाँ चर मान है। चर मान का मतलब होता है जो आपके पास सांख्यिकी मान होते हैं, यानी सांख्यिकी मान को ही हम लोग चर मान का रूप देते हैं, वो सांख्यिकी पद है। और इस पद को हम लोग संख्या के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं और कई तरीके से सांख्यिकी पद है। और फिर उसके बाद उसी में बारंबारता आता है। उसी के पद में एक हमारे पास क्या आता है? बारंबारता आता है। चर मान को हम लोग दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक सतत चर के रूप में और एक असंतत चर के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल्स भी होते हैं और इसके होते हैं आपके पास डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं। तो वो वेरिएबल्स के बारे में फिर हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। इसमें हम लोग चर मान में हम लोग राशि को प्रस्तुत करते हैं। कोई राशि होता है जो आपके पास सांख्यिकी मान होते हैं, जैसे किसी की लंबाई हो गई, है ना। ये सब चीज़ों को यानी एक प्रकार का हम संख्यात्मक मान जहाँ वर्णन करते हैं या व्यक्त करते हैं उसी को हम लोग चर मान कहते हैं। नेक्स्ट हमारी दूसरी पॉइंट है बारंबारता। बारंबारता को अंग्रेजी में हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बारंबारता मिस हुआ
कि जो बार बार संख्या आती है वो कितने बार रिपीटेशन हुआ है, यानी नंबर ऑफ रिपीटेशंस, वो संख्या का कितना बार रिपीटेशन हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है, वो पुनरावृत्ति की संख्या ही बारंबारता कहलाती है। फिर एक हमारे पास टर्म आएगा आंकड़ा यानी डाटा। अब डाटा हम लोग दो तरीके से तैयार करते हैं। डाटा जो है एक आपके पास यथाप्रदयाक डाटा हो सकते हैं और एक आपके पास विन्यस्ता आंकड़ा हो सकते हैं। मैंने कहने का मतलब एक है कि डाटा हम लोग गए और जैसे तैसे डाटा तैयार कर लिए, और फिर एक डाटा है कि हम लोग क्या करेंगे, उसको सजाएंगे, यानी कि उसको एक फॉर्म में रखेंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको एक सजा करके रखेंगे। एक हमारे पास टर्म पढ़ना है मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क्स। जो बारंबारता होती है उसी को हम एक लाइन के माध्यम से यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन के माध्यम से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसको मिलान चिन्ह कहते हैं। इस सबको परिभाषित करके बताया जाएगा। फिर उसके बाद देन है वर्ग अंतराल। इसी में हम लोग को एक शब्द है वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल के बारे में पढ़ना है। वर्गीकृत बारंबारता जो होते हैं ना, उसमें वर्ग अंतराल होते हैं, सभी आंकड़ों को उसमें समावेशित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास वर्ग चिन्ह होता है यानी मिड वैल्यू। तो वर्ग अंतराल जहाँ पे बनते हैं वहाँ उसमें हम लोग मिड वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट आज शॉर्ट वीडियो में इतना ही। अगले दिन फिर हम इसको सारे पॉइंट को डिटेल्स में बताने का प्रयास करेंगे और हमको आशा है कि आप समझ चुके होंगे, है ना। और इसके नोट्स लेने के लिए फिर आप कमेंट कर सकते हैं, फिर इसका नोट्स हम आप लोग को उपलब्ध करवा देंगे। अगर अच्छा वीडियो लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। और ठीक, धन्यवाद, आज इतना ही।